यस, अभी हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने पढ़ लिया अच्छे से। अभी इसको हम यूज करने वाले अलग अलग बॉडीज के लिए। कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना पड़ेगा और बाकी फॉर्मूले आप डिराइव करोगे। बहुत इजी है, एग्जाम में 4 मार्क के लिए आने का चांसेस है। इसके बिना आप न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस बच्चे लोग, आप ये भी चीज याद रखो कि आपको ये एंट्रेंस में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ओके, तो 5-6 शेप आपको लर्न करने हैं। सबसे पहले तो रॉड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड। ओके, तो ये रॉड का अपने को क्या याद रखना है कि एक्सिस कहां से पास हो रही है, बस। ओके, तो यहां पे मैंने पूरा ड्रॉ करके दे दिया। ओके, देखो ये एक रॉड है और इसकी एक्सिस जो है वो ऐसे बीच में से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से, सेंटर से जा रही है एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ है। मतलब अगर ये रॉड है तो ये उसकी एक्सिस है, अगर ये रॉड है तो ये उसकी एक्सिस है, तो ऐसे जा रही है। ओके, इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। फॉर्मूला याद रखो, ml²/12। क्या है फॉर्मूला? ml²/12। लर्न कर दो, बाय हार्ट कर दो। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड पासिंग फ्रॉम सेंटर। इसके अलावा एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो बोलेगा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एक्सिस पासिंग फ्रॉम वन एंड। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एक्सिस पासिंग फ्रॉम वन एंड। ये क्वेश्चन पूछ लिया। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम वन एंड। अभी आप ये लर्न करके गए और इसको आपको फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। यहां पे लिखा है एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, और यहां पे है एक्सिस एक्सिस पासिंग फ्रॉम वन एंड, फ्रॉम वन एंड। एकदम सिंपल वे में मुझे बताओ, यहां पे आप कौन सा प्रिंसिपल यूज करोगे, थियरम यूज करोगे? पैरेलल की परपेंडिकुलर? तो कॉमन सेंस एकदम आराम से समझ में आता है कि ये इसको पैरेलल है। ओके, तो ये जो है, ये पॉइंट जो है, इसको हम बोलते हैं आई बी। ओके, फॉर्मूला अपने याद रखो, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, बराबर कि नहीं? तो मैंने इसको लिखा आई बी, आई बी है ना ये वाला, इज इक्वल टू सेंटर से जो पास हो रहा है, दैट इज आई ओ। यहां पे आई ओ लिखा हुआ है प्लस एम एच स्क्वायर। आई ओ, सेंटर से जब एक्सिस पास होते हैं तो उसका फॉर्मूला हमने लर्न करके रखा हुआ है, इसको लर्न करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। ml²/12 प्लस एम, ये लेंथ कितना है, व्हाट इज दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है? ये पूरी लेंथ एल है, चलो ये कैपिटल एल है, तो ये l/2 हो जाएगा, तो l/2 द होल स्क्वायर। तो ये हो गया ml²/12 प्लस ml²/4। ओके, इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आता है 12। ओके, एलसीएम निकालने को पहले मैथ्स के टॉपिक में हमने पढ़ाया था, ml² प्लस 3ml², तो ये हो गया 4ml²/12, 4 1 जा 4 3 जा, तो इसका फाइनल फॉर्मूला आएगा ml²/3। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब अपन ने एक लर्न किया है और उसने दूसरा पूछा हुआ है, तो वो कहां से भी पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ समझना है कि एक्सिस कहां से जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सिस यहां से जा रही है, मिड पॉइंट से, ये हाफ लेंथ के मिड पॉइंट से जा रही है, मतलब ये l/4 है, ये l/4 है, मिड पॉइंट से जा रही है, ये पूरा l/2 है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ओके, इस पॉइंट को आप नाम ले लो P, तो ये आई पी, सेंटर से जो जा रहा है उसका फॉर्मूला हमने लर्न करके रखा है, ml²/12 प्लस ml²/16, है ना? ये l/4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे द आंसर। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या रखना है कि रॉड के सेंटर से अगर एक्सिस जाती है, फॉर्मूला लर्न रखो, ml²/12, एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। दूसरा है रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। ओके, तो रिंग के लिए अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये रिंग है
और एक्सिस ऐसे सेंटर से जा रही है। तो इसका फॉर्मूला याद रखो, इट इज एम आर स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? एम आर स्क्वायर। ये रिंग है, आप बैंगल ले लो, बांगड़ी ले लो, ओके, या फिर आप कड़ा ले लो, ओके, तो वो रिंग होती है, रिंग के सेंटर से जा रही है एक्सिस, ओके। तो अगर सर रिंग है तो सेंटर से जा रही है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, याद रखो क्या लिखा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये रिंग है, रिंग के सेंटर से जा रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओके। तो उसका फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर बाई टू। डन। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अभी इसके अराउंड फाइंड करना है, ये टेंजेंट दिख रहा है, ये टेंजेंट के अराउंड फाइंड करना है हमें। आई वांट टू फाइंड अबाउट दिस टेंजेंट, ओके। हमने इसको लर्न करके रखा है, इसका आंसर क्या है याद करो, अभी अपन ने पढ़ा एम आर स्क्वायर, और हमें पूछा इधर है, इसके अराउंड अपने को पूछा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस एज ए टेंजेंट। एक्सिस अभी टेंजेंट पे, टेंजेंट पे, और प्लेन को परपेंडिकुलर, मतलब हमने ये वाला लर्न किया और ये वाला पूछा, ओके, टेंजेंट वाला पूछा अपने को, ठीक है। ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। आई सी का वैल्यू कितना है? सेंटर से जो पास हो वैल्यू कितना है? एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 2mr²। खत्म, इतना ही है। एच क्या है? आर है ना, एच इज नथिंग बट आर, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2mr²। इतना सिंपल वे फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमने पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा, उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। अबाउट द डायामीटर, हाँ अभी अभी ये हमेशा याद रखो, अबाउट द डायामीटर। सपोज ये रिंग है, तो ये डायामीटर हो गया, है ना, रिंग के बीच में से जो जाएगा वो डायामीटर है। तो डायामीटर लेते हो, दो डायामीटर लेना, एक ऐसे और एक उसको परपेंडिकुलर, मतलब एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे, ऐसे दो डायमीटर लिए। जो सेंटर से जा रहा है वो तो हमने लर्न करके रखा है, क्या है फॉर्मूला उसका? एम आर स्क्वायर। सेंटर से जो जा रहा है वो हमने लर्न करके रखा हुआ है, एम आर स्क्वायर, ओके। और हमने दो डायमीटर लिए, एक एक्स और एक वाई, ये एक्स और एक वाई से दो डायमीटर लिए, दोनों डायमीटर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ओके। अब मुझे बताओ, यहां पे तीन एक्सिस हो गए, ये आई एक्स ये डायमीटर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जो मैंने ड्रॉ किया वो डायमीटर है, वाई एक्सिस भी डायमीटर है, ओके। और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ओके। एक्स एक्सिस पे आई एक्स, वाई एक्सिस पे आई वाई, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और दोनों भी सेम ही रहेंगे क्योंकि दोनों भी डायमीटर है, तो आई डी लिखता हूं। और ये जो सेंटर से जा रहा है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है, सेंटर से जा रहा है परपेंडिकुलर प्लेन, वो तो हमने लर्न करके रखा है, वो अभी आई जेड बन गया, एम आर स्क्वायर। कौन सा थ्योरम यूज करोगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई एक्स प्लस आई वाई किसके बराबर होता है? आई जेड। तो आई डी प्लस आई डी, है ना, ये दोनों डायामीटर, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्या हो गया? एम आर स्क्वायर। तो ये 2ID इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो आई डी की वैल्यू कितनी आएगी? एम आर स्क्वायर अपॉन 2। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, ओके। अभी टेंजेंट ही चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। अभी एक्सिस कहां पे? टेंजेंट पे, पर इन दी प्लेन है। इसके पहले हमने रिंग लिया, टेंजेंट लिया, पर वो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन था। अभी हम क्या ले रहे? इन दी प्लेन ले रहे, प्लेन में ही है। मतलब अगर ये रिंग है तो टेंजेंट ऐसे, पहले ऐसे लिया था परपेंडिकुलर, अभी वो ऐसे ले रहा हूं मैं, इन दी प्लेन। तो इन दी प्लेन रहेगा तो किसको पैरेलल रहेगा? डायमीटर को, क्योंकि ये वाला तो सेंटर से जो आता है डायमीटर है, और ये तो डायमीटर का फॉर्मूला अभी पढ़ा हमने। तो ये जो है वो टेंजेंट इन दी प्लेन है और ये वाला डायमीटर है, ओके। ये ओ ले लिया नाम, ये सी ले लिया, तो ये टेंजेंट जो प्लेन में वो डायमीटर को पैरेलल रहेगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम आर स्क्वायर, ओके। तो आई सी का वैल्यू कितना? अभी थोड़ी देर पहले देखा, इट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहां पे डाल देंगे एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। इजी। तो जो ये वाली एक्सिस है ना, उसका आंसर है 3/2 mr²। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ओके।
सेम डिस्क का आने वाला है, सेम चीज डिस्क के लिए, कुछ नहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है। चलो ये डिस्क है, डिस्क के सेंटर से जाता है उसका फॉर्मूला याद रखो, हाफ एम आर स्क्वायर या फिर एम आर स्क्वायर बाई 2। ओके, ऐसी डिस्क है, डिस्क डिस्क के सेंटर से जो जाएगा, सेंटर से, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये डिस्क है तो ये परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया, ये इन द प्लेन हो गया, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन का फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर बाई 2। अभी अगर मुझे टैंजेंट का फाइंड करना है, टैंजेंट, और ये टैंजेंट कैसे बताओ, ये टैंजेंट कैसे बताओ, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो टैंजेंट जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है वो इसको पैरेलल रहेगा। तो अगर इसका ये पॉइंट अपन अभी सी ले लेते हैं और ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या आएगा, आईओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ये वाला लर्न करके जाना है, सेंटर से जो जा रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन है, सेंटर से जो जा रहा है और परपेंडिकुलर प्लेन है, लर्न कर दिया, प्लस एम। अभी ये डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज आर, तो आर स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ओके, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन और ये सेंटर से जो पास आ रहा है, ये हमने लर्न करके रखा है, ये बाय हार्ट करना है। दिस यू हैव टू लर्न, दिस यू हैव टू लर्न, बाय हार्ट करो कि एक्सिस अगर सेंटर से जा रही है और परपेंडिकुलर है तो उसका फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बाई 2। एक्सिस अगर सेंटर से जा रही है और परपेंडिकुलर प्लेन है, उसका फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर बाई 2। एक्सिस अगर सेंटर से जा रही है परपेंडिकुलर प्लेन है तो फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बाई 2। डायमीटर फाइंड करना है, ओके, डिस्क के डायमीटर फाइंड करना है। कितने डायमीटर लेने पड़ेंगे, 2 डायमीटर लेने पड़ेंगे और दोनों एक दूसरे को पैरेलल लेंगे। ओके, तो 2 डायमीटर ले लिया। ओके, देख एक एक्स आएगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके ओके, कितने डायमीटर लिए, 2 डायमीटर लिए, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। क्या दोनों डायमीटर सेम है, आंसर इज यस सर, दोनों डायमीटर सेम है, आई डी लिख दिया। और ये जो परपेंडिकुलर बीच में से जा रहा है इसका फॉर्मूला भी हमने लर्न किया, एम आर स्क्वायर बाई 2, वो आपका बन गया आई जेड, क्या बन गया, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, आई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आई जेड। ये दोनों सेम है, आईडी 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 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आईडी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आईडी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय कितना आएगा, 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए तुम लोग को एंट्रेंस में, कि इतना इंपॉर्टेंट है, मेहनत करोगे तो आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा विजुअलाइज करो इसको। अभी अपने को क्या फाइंड करने का, टेंजेंट, और टेंजेंट क्या है, इन द प्लेन। तो अगर ये डिस्क है, अगर ये डिस्क है, ओके, अगर ये डिस्क है तो ये वाला टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये वाला टेंजेंट क्या है, इन द प्लेन। तो टेंजेंट इन द प्लेन है वो किसको पैरेलल रहता है, डायमीटर को पैरेलल रहता है। तो टेंजेंट है वो किसको पैरेलल है, डायमीटर को पैरेलल है। ओके, जहां पे फाइंड करना है उसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे देंगे सी, इसको सी नाम दे दिया। तो फॉर्मूला क्या आएगा, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। अभी यहाँ पे आई सी क्या है, डायमीटर है ना, ये डायमीटर, तो डायमीटर का फॉर्मूला अभी अभी निकाला अपन ने, एम आर स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर बाई 4, ये अभी अभी निकाला, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम, ये एच क्या है, डिस्टेंस है, ये कितना है, आर, तो एम आर स्क्वायर, तो ये हो गया 5/4 एम आर स्क्वायर, खत्म। कितना इजी है देखो, इट्स वेरी सिंपल, इट इज वेरी 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 सिंपल। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर, ये डायरेक्ट लर्न करना है, सिलेंडर का आप डायरेक्टली लर्न करो। ओके, ये सिलेंडर है और इसकी जो एक्सिस है वो कहां से जा रही है, सेंटर से जा रही है और परपेंडिकुलर लेंथ है, जो रॉड रहता है ना उसको ऐसा बड़ा सिलेंडर ले लिया। तो इसका फॉर्मूला याद रखो, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर बाई 4, ये फॉर्मूला याद रखो। ओके, ये वाला याद रखना है, मैं वो ऐसे याद नहीं रखता हूँ, एम एल स्क्वायर बाई 12, ओके, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4, ये सिलेंडर का फॉर्मूला है। एक्सिस की पोजीशन याद रखो, कभी भी यूज नहीं करना है। एक्सिस कहां से जा रही है, सेंटर से जा रही है और लेंथ को परपेंडिकुलर है, सेंटर से जा रही है और परपेंडिकुलर टू प्लेन यार लेंथ। फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। ओके, फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीयर, ये बहुत बार यूज होता है स्पीयर का। तो स्पीयर का एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा हमें, जो सेंटर से जाता है उसका फॉर्मूला याद रखो। ओके, ये सब इतने चिन्ह मत करो, 2/5 एम आर स्क्वायर, मतलब स्पीयर के
स्पीयर के सेंटर से जब जाएगा तो फॉर्मूला क्या है 2/5 mr²। स्पीयर के सेंटर से जो एक्सिस जाती है 2/5 mr², मतलब अपन अर्थ के लिए यूज कर सकते हैं ना, अर्थ वाले सम जब आते हैं तो अर्थ के सेंटर से जो एक्सिस जा रही है तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/5 mr²। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सम्स में यूज होने वाले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला 2/5 mr²। ओके, और यहां पे देखो टेंजेंट को पूछे, टेंजेंट तो कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो तो इस एक्सिस को पैरेलल रहेगा। इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी निकाला है, कितना निकाला है 2/5 mr²। और इसका हमें पूछा है जो कि टेंजेंट है, तो टेंजेंट हमेशा डायमीटर को पैरेलल ही रहेगा। तो IO इज इक्वल टू IC प्लस mh²। व्हाट इज वैल्यू ऑफ IC? व्हाट इज वैल्यू ऑफ IC? IC इज ये वाली, दैट इज 2/5 mr² प्लस ये, और ये पैरेलल एक्सिस है उसमें डिस्टेंस कितना है r, तो mr²। तो ये हो गया 7/5 mr²। खत्म। कोई डाउट? तो इट इज 7/5 mr²। डन। तो ऐसे करके हमने सारे बॉडीज जो मेन बेसिक बॉडीज है वो लर्न कर दिए। आपको रॉड का याद रखना है, डिस्क का याद रखना है, रिंग का याद रखना है, सिलेंडर का याद रखना है, स्पीयर का याद रखना है। एक फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा डिराइव करना है। इसे डायरेक्ट लिखने का नहीं, सब फॉर्मूला लर्न मत करो, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखो। ओके, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखो। ओके, तो चलो फिर, रॉड है, रॉड के सेंटर से जाता है तो फॉर्मूला है ml²/12। रिंग है, रिंग के सेंटर से जाता है फॉर्मूला है mr²। डिस्क है, डिस्क के सेंटर से जाता है फॉर्मूला है mr²/2। स्पीयर है, स्पीयर के सेंटर से जाता है डायमीटर, तो इसका फॉर्मूला है 2/5 mr²। ये लर्न करो, बाकी जो भी पूछेंगे वो आपको डिराइव करना है, उसको मार्क्स मिलने वाले, 1 मार्क उसको मिलेगा, ठीक है। और इसके सम्स बहुत अच्छे जाते हैं। अभी इसके बाद आप सम्स चालू कर सकते हो, इसके बाद आप सम चालू कर सकते हो। अभी तक आप सम्स नहीं कर सकते, यू अंडरस्टूड? अभी तक वो सम्स नहीं हो सकता आपसे। अभी इसके बाद आप पूरे रोटेशनल डायनामिक्स के सब एक साथ कर सकते हो। तो यहां तक ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर का फॉर्मूला अलग से ही है तो उसको अलग से लर्न करना। इसके अलावा बहुत सारे बॉडीज है, उनके अलग अलग फॉर्मूले, पर इतना नहीं, बेसिक इतना याद रखो, इट इज मोर देन इनफ। ओके, सो ये मेजर पार्ट था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और बॉडीज के ऊपर वो कैसे यूज करेंगे, बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। अभी हम सम सॉल्व कर सकते हैं, ये खास बात है। ओके, मास्टरी लेके आओ, यहां से क्वेश्चन आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, नेवर पुट इट फॉर ऑप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।